अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अब्दार अली मैथ अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 10 के लेक्चर नंबर 9 में आज हम डिस्कस करेंगे डबल एंगल आइडेंटिटीज। डबल एंगल आइडेंटिटीज डिस्कस करने से पहले पॉजिटिव फंडामेंटल लॉज डिस्कस करते हैं। आपने दो तरह के फंडामेंटल लॉज पढ़े थे, एक पॉजिटिव पढ़ा था और नेगेटिव पढ़ा था, मतलब माइनस वाले और प्लस वाले आपने पढ़े थे। तो मैं यहाँ पे प्लस वाले आपके सामने लिख देता हूँ। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। उसके बाद ये हमारे पास साइन का जो है ना एक फंडामेंटल लॉ आ गया है। इसी तरह हम कॉस और टेन के फंडामेंटल लॉज लिखते हैं। कॉस का है हमारे पास कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा। यहाँ पे प्लस है तो इधर इसका रिवर्स माइनस आर लिख लें, साइन अल्फा साइन बीटा। उसके बाद स्टूडेंट टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। स्टूडेंट, ये हमारे पास फंडामेंटल लॉज हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पॉजिटिव फंडामेंटल लॉज लिए हैं, नेगेटिव वाली टर्म क्यों नहीं ली है। तो जब हम इन फंडामेंटल लॉज को प्रूव करेंगे, इनकी मदद से हम डबल एंगल आइडेंटिटीज बनाएंगे, तो उस वक्त आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह इनको जो है ना यूज करेंगे, और नेगेटिव वाले हमने क्यों नहीं यूज किए वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये जो आपके पास फर्स्ट फंडामेंटल लॉ है, इसको मैं 1 इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, सेकंड को 2 का नाम दे देता हूँ और थर्ड को 3 इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। स्टूडेंट, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। एक बात याद रखनी है, ये लेक्चर के दौरानिए में ही सुन लें कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास लॉज हैं, और इनका आगे डबल एंगल आइडेंटिटीज भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछी जाती हैं, इन लॉज में से बना के पूछी जाती हैं। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनकी मदद से हम डबल एंगल आइडेंटिटीज कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट, मैं इक्वेशन 1 को लेता हूँ, तो पुट बीटा इक्वल टू अल्फा इन इक्वेशन 1 2 3। तीनों इक्वेशंस में हमने अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा पुट करना है। स्टूडेंट, जहाँ पे हमारे पास बीटा आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटा हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पे, तो हमने इन तीनों जगहों पे बीटा की जगह हमने प्लेस कर देना है अल्फा को। तो पहली इक्वेशन में हम लिखेंगे 1 इम्प्लाइज 1 जो हमारे पास है वो बन जाएगी साइन अल्फा प्लस, ये जो बीटा आपके पास लिखा हुआ है इसकी जगह भी आप अल्फा लिख दें, इक्वल टू साइन, ये तो अल्फा ही रहेगा। अगला जो आपके पास बीटा है, ये बीटा और ये बीटा, इन दोनों की जगह आप जो है ना लिख ले अल्फा को। तो स्टूडेंट, जब इन दोनों की जगह आप अल्फा को लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा। स्टूडेंट, हमारे पास ये एक फॉर्म बन गई है, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे साइन अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा। इन दोनों को आपने ऐड करना है और आपके पास 2 अल्फा आ जाएगा, इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस, इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर लें, साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्योंकि दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम जिस मर्जी को पहले लिख लें, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन ऑफ 2 अल्फा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये जो टर्म आपके पास है साइन ऑफ अल्फा कॉस अल्फा, और ये वाली जो टर्म है साइन अल्फा कॉस अल्फा, एक ये टर्म आपके पास है और एक ये टर्म है, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये दोनों में से एक लिख लें साइन अल्फा कॉस अल्फा।
तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी फंडामेंटल आइडेंटिटी एक प्रूव हो गई है, जो डबल एंगल आइडेंटिटी है। स्टूडेंट ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगी, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी करना है। और ये आपके सामने इसका प्रूफ भी है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा, इसको प्रूव करें। शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो ये आप लोगों के सामने इसका प्रूफ है। स्टूडेंट हम नेक्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी की तरफ मूव करते हैं, उसको हमने किस तरह प्रूव करना है। तो नेक्स्ट हम ये वाली टर्म लेते हैं cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है, इसमें भी हमने पुट करना है बीटा इक्वल टू अल्फा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर आपकी वैल्यूज पुट कर लें। तो स्टूडेंट जब आप इक्वेशन 2 के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके सामने बीटा है, ये बीटा है और ये बीटा है। ये जहाँ जहाँ पे आपको बीटा नजर आ रहा है वहाँ वहाँ पे आपने अल्फा को रिप्लेस कर देना है। जब आप अल्फा को रिप्लेस करेंगे तो कॉज ऑफ अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कॉज अल्फा, और यहाँ पे भी बीटा की जगह कॉज अल्फा आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा, और साइन बीटा की जगह यहाँ पे भी अल्फा आ जाएगा। स्टूडेंट उसके बाद हम ये काम करेंगे, कॉज ऑफ अल्फा प्लस अल्फा आपके पास 2 अल्फा बन जाएगा। ये कॉज और ये कॉज, ये 2 बार कॉज है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको कॉज स्क्वायर अल्फा लिखेंगे, और माइनस ये साइन और साइन 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप जो है मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर अल्फा लिख लें। तो स्टूडेंट कॉज ऑफ 2 अल्फा की एक फंडामेंटल आइडेंटिटी आपके सामने है। इसकी मदद से हम नेक्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटीज भी बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए हमें एक आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। वो आइडेंटिटी आपके पास है, ये अल्फा एंगल है, तो यहाँ पर मैं अल्फा में लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। हमें इस फंडामेंटल आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी इस तरह का एक और डबल एंगल आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो स्टूडेंट जब हम इस तरह की एक और डबल एंगल आइडेंटिटी बनाएंगे तो आप ज़रा तवज्जो से इसको देखना कि किस तरह हमने इसको बनाना है। सबसे पहली बात ये कि मैं इस कॉस को रहने दूंगा और इसकी जगह वैल्यू को रिप्लेस करूंगा। जब इसकी जगह मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर इस आइडेंटिटी में से आप साइन स्क्वायर को इधर ही रहने दें, यहाँ पे आप साइन स्क्वायर अल्फा लिख लें इक्वल टू, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हम इसको इधर ही रहने देंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 ऑलरेडी मौजूद है, उसको हम पहले लिख लेंगे क्योंकि वो पहले से मौजूद है। तो ये जो आपके पास प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसको आप उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। मतलब ये कि जहाँ पे आपके पास आ रहा है कॉस ऑफ 2 अल्फा इक्वल टू, ये कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज रहने दें, ये माइनस भी इसी तरह लिखें और ब्रैकेट डाल के 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख लें। कॉस ऑफ 2 अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये माइनस मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। कॉस ऑफ 2 अल्फा इक्वल टू, ये कॉस स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो एक कॉस स्क्वायर ये है और एक कॉस स्क्वायर ये है, तो दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये दूसरी आपके पास डबल एंगल आइडेंटिटी बन जाएगी और है कॉस की ही। स्टूडेंट अब हमारे पास ये हमने कॉस में बनाई है, अब हमें साइन में चाहिए। साइन में हम इस वजह से बनाते हैं, तो हम इसी को यूज करेंगे, साइन को रहने देंगे और कॉस स्क्वायर की जगह वैल्यू को पुट करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे साइन की निकाली थी, इसी तरह कॉस को आप इधर ही रहने दें और साइन को उधर शिफ्ट करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो आपके पास डबल एंगल आइडेंटिटी है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, कॉस ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू, इसकी जगह आप लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा,
ये जो टर्म है इसकी जगह हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख लिया, और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ऑलरेडी मौजूद है। cos ऑफ 2 अल्फा इक्वल टू 1, ये देखें ये दोनों टर्म्स विद सेम साइन है, तो जब आपके पास सेम साइन वाली टर्म्स आ जाती हैं तो उनको हमने ऐड ही करना होता है। तो यहाँ पे आपके पास -2 साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस की टर्म हैं, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो साइन भी हमारे पास माइनस ही आएगा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास cos ऑफ 2 अल्फा की दूसरी आइडेंटिटी हमने प्रूव कर ली है। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ मूव करेंगे tan के लिए, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि cos ऑफ 2 अल्फा की हमारे पास 3 डबल एंगल आइडेंटिटीज बनी हैं। तो आपको जब भी कोई डबल एंगल आइडेंटिटी पूछी जाए cos की, तो अगर उसमें ये मेंशन ना हो कि आपने कौन सी लिखनी है, तो आपको फिर तीनों यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। अगर आपको वहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है कि इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin बोथ टर्म्स में उसको बताएं, तो फिर आपने ये बतानी है, और अगर सिर्फ cos की टर्म में कहा जाता है कि बताएं, तो फिर आपने ये बतानी है, और अगर सिर्फ sin की टर्म में कहा जाता है तो आपने ये लास्ट वाली बता देनी है। अब हम tan की तरफ मूव करेंगे। tan की जो फंडामेंटल आइडेंटिटी हमारे पास है वो क्या है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम मूव करते हैं tan की तरफ। स्टूडेंट अब हम tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इसको प्रूव करते हैं डबल एंगल में। तो यहाँ पे भी हमने पुट करना है बीटा इक्वल टू अल्फा इन इक्वेशन 3, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। इसमें जब आप पुट करेंगे तो tan ऑफ अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा, ये ऑलरेडी है, तो बीटा की जगह tan ऑफ अल्फा लिख लें, अगर 1 माइनस tan ऑफ अल्फा, और ये भी tan ऑफ अल्फा बन जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा tan 2 अल्फा इक्वल टू, ये tan अल्फा और ये tan अल्फा दोनों सेम साइन है, तो ऐड करेंगे तो 2 tan अल्फा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये आपके पास tan स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपके पास डबल एंगल आइडेंटिटी प्रूव हो गई है। अब मैं आपके सामने तमाम डबल एंगल आइडेंटिटीज लिख देता हूँ जो हमने प्रूव की हैं। कौन कौन सी प्रूव की हैं? एक हमने साइन ऑफ 2 अल्फा की है, जो आपके पास 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा है। दूसरी हमने कॉस ऑफ 2 अल्फा की है, जो आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है। कॉस ऑफ 2 अल्फा ये आपके पास हमारे पास आई थी 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। कॉस ऑफ 2 अल्फा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद लास्ट वन tan ऑफ 2 अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट ये हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज थी जो हमने प्रूव की हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारी जो है ना डबल एंगल आइडेंटिटीज लिख दी हैं और इनका प्रूफ 1 to 1 करके आपके सामने रख दिया है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज थी। इनकी मदद से मैं आप लोगों को हाफ एंगल आइडेंटिटीज बनाना सिखाऊंगा कि हम इनकी मदद से हाफ एंगल आइडेंटिटीज कैसे बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से इसको वॉच करेंगे और आपको ये चीज़ें समझ भी आएंगी। स्टूडेंट अब मैं इसकी मदद से आपको हाफ एंगल आइडेंटिटी बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ से मैं हाफ एंगल आइडेंटिटी में इसकी हाफ एंगल आइडेंटिटी बताऊँगा आपको। साइन ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। स्टूडेंट मैं हाफ एंगल आइडेंटिटी बताने से पहले एक चीज़ क्लियर कर लूँ कि यहाँ पे जो हमने चेंजिंग करनी है वो सिर्फ और सिर्फ एंगल के अंदर चेंजिंग करनी है। एंगल आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके पास 2 अल्फा है, ये अल्फा है और यहाँ पे भी अल्फा है। तो हमने सिर्फ इन एंगल्स के अंदर चेंजिंग करनी है और इनको हमने हाफ बनाना है। हाफ से मुराद ये होती है कि किसी भी चीज़ को आपने 2 पे डिवाइड कर देना है तो आपके पास वो हाफ में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये कि जितने भी हमारे पास एंगल्स होंगे
इनको हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो न्यू आइडेंटिटी बन जाएगी वो हाफ एंगल आइडेंटिटी होगी। तो हम यहाँ पे इसको हाफ बनाने के लिए 2 पे डिवाइड कर देते हैं, साइन ऑफ अल्फा बाई 2 कॉज ऑफ अल्फा बाई 2। यहाँ पे मैं एक बार फिर मजीद एक बात क्लियर कर दूं कि सिर्फ और सिर्फ आपने एंगल को 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि हाफ एंगल आइडेंटिटी है। ये बात याद रखें कि ये हाफ एंगल आइडेंटिटी है, सिर्फ एंगल का हाफ करना है। ये ना हो गया आप पूरी जो है ना ये पूरे फार्मूला का हाफ करते रहें। ये जो 2 साथ लिखा हुआ है ये 2 हाफ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये एंगल नहीं है, एंगल सिर्फ वही है जो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। एंगल आपके सामने सिर्फ यही होंगे। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू ये 2 बरकरार रहेगा, साइन ऑफ अल्फा बाई 2 कॉज ऑफ अल्फा बाई 2। ये आपके पास फर्स्ट हाफ एंगल आइडेंटिटी नजर आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एंगल हाफ तो नहीं है, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये एंगल हाफ है, क्योंकि यहाँ पे एंगल हमारे पास 2 अल्फा था, तो 2 का हाफ 1 अल्फा आ गया है, जो हमने 1 साथ नहीं लिखा। और यहाँ पे एंगल अल्फा और अल्फा था, तो अल्फा का हमने हाफ कर दिया, उसको अल्फा बाई 2 कर दिया है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटी थी। अब हम दूसरी हाफ एंगल आइडेंटिटी की बात करेंगे। ये जो हमारे पास 3 कॉस की हैं इनके बारे में, तो देखिए हमारे पास है कॉस ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको भी आप 2 पे डिवाइड कर दें, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें, और इसको भी यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। जहाँ कहीं पे भी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में जहाँ कहीं के पे भी आपको कॉस अल्फा नजर आएगा, तो उसकी जगह आप ये हाफ एंगल आइडेंटिटी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हाफ एंगल आइडेंटिटी है, जो ये डबल एंगल है, इससे हम हाफ बनाते हैं। तो ये आपके पास है कॉस ऑफ 2 अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दें, इधर भी 2 से डिवाइड कर दें, तो ये और ये कट जाएंगी, तो कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। यहाँ से आगे इसको हम हाफ एंगल बनाते हैं। ये माइनस 1 है, तो इसको इधर शिफ्ट करें तो प्लस 1 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये वाली टर्म मैंने पहले लिख ली है। इस माइनस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, और ये कॉस पहले से ऑलरेडी प्लस है, तो आपके पास 1 प्लस कॉस अल्फा आ जाएगा। अब हमारे पास हमें कॉस स्क्वायर सिर्फ चाहिए, तो अल्फा बाई 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इधर इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हमें सिर्फ कॉस की वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आपके पास कॉस ऑफ अल्फा बाई 2, इधर जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा ओवर 2। तो स्टूडेंट आपके सामने ये एक हाफ एंगल आइडेंटिटी बन जाएगी। ये भी आपके पास हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं, लेकिन ये रेयर यूज वाली हैं। जो आपको आपके बुक में मिलेंगी वो ये हाफ एंगल आइडेंटिटी मिलेगी, या इससे आगे जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो हाफ एंगल आइडेंटिटीज मिलेंगी। तो इसलिए आपने थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेना है। अब मैं नेक्स्ट हाफ एंगल आइडेंटिटी की तरफ मूव करता हूँ। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटी, यहाँ पर जैसे मैंने कॉस ऑफ 2 अल्फा लिखा था, यहाँ पे मैं दोबारा कॉस ऑफ 2 अल्फा लिख देता हूँ, जो हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर था। ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 वाली टर्म मैं कर चुका हूँ। तो कॉस ऑफ 2 अल्फा इसको 2 पे डिवाइड कर दें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इनके एंगल्स का हाफ कर दिया है हमने, ये और ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, तो कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें उसी तरह ये साइन स्क्वायर अल्फा वाली टर्म को इधर लाना है, ताकि हम साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 को सिंगल करके साइन ऑफ अल्फा बाई 2 की वैल्यू जिस तरह कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 की निकाली है, इसी तरह उसकी हम वैल्यू निकाल सकें। तो उसके लिए हमें ये माइनस वाली टर्म है इधर शिफ्ट होगी तो प्लस हो जाएगी, तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा।
हमें ये वाली टर्म इधर चाहिए तो हम दूसरी को उधर शिफ्ट कर देते हैं। 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल टू, ये काज पॉजिटिव है तो इधर जाके 1 माइनस काज ऑफ अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें 2 नहीं चाहिए तो हम इसको उधर डिवाइड कर देते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस काज ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2। हमें साइन स्क्वायर भी नहीं चाहिए, हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो इधर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और इधर रूट लेंगे तो आपके पास 1 माइनस काज ऑफ अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट ये हमारे पास नेक्स्ट हाफ एंगल आइडेंटिटी प्रूव हो गई है। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, टेन ऑफ अल्फा बाई 2। तो उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात लिख देता हूँ कि टेन ऑफ अल्फा बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस। स्टूडेंट टेन में टेन बेसिकली साइन ओवर कॉस के बराबर होता है और ये जो अल्फा बाई 2 है मतलब एंगल, तो यहाँ पर वही एंगल दोनों जगह पर आ जाता है। तो यहाँ पर भी आप अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं और इधर भी अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप साइन ऑफ अल्फा बाई 2 की वैल्यू लिखें 1 प्लस कॉज ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लिख लें 1 माइनस कॉज अल्फा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के ऊपर, ये वाली टर्म में इधर आगे लिखने लगा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेन ऑफ अल्फा बाई 2 इक्वल टू, दोनों के ऊपर रूट है तो हम रूट कॉमन ले लेते हैं। तो 1 प्लस ये कॉज ऑफ अल्फा, ये पॉजिटिव है तो ये 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर 1 प्लस कॉज अल्फा, ये आपके पास टेन ऑफ अल्फा बाई 2 का हाफ एंगल आइडेंटिटी है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं जो आपके सामने मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी और आप इनको मेमोराइज करेंगे ताकि नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है, जो एक्सरसाइज आ रही है, वो आपके लिए आसान हो सके। स्टूडेंट अब ये आपके पास हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं जो हमने अभी प्रूव की हैं। इसकी एक बात मैंने आपके सामने लिख दी है, ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज और डबल एंगल आइडेंटिटीज मैंने पहले लिख दी थी। ये जो हाफ एंगल आइडेंटिटीज आपके सामने हैं, इसमें इसको मेमोराइज कैसे करना है, आपने याद कैसे रखना है, बहुत ही आसान है, कोई इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ सकती कि मैं ये आपसे कहूँ कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे। तो आप ये काम कर सकते हैं, इसमें देख लें कि कॉज ऑफ अल्फा बाई 2 और साइन ऑफ अल्फा बाई 2 दोनों के लिए हमारे पास जो आइडेंटिटी आ रही है वो कॉज ऑफ अल्फा ही आ रही है कि 1 प्लस कॉज अल्फा है और 1 माइनस कॉज अल्फा है। तो आपने सिंपली इतना बात याद रखनी है कि कॉज ऑफ अल्फा बाई 2 के लिए प्लस यूज़ करना है, ये साइन ऑफ अल्फा बाई 2 के लिए माइनस। मतलब आपने इतना बात याद रखनी है कि माइनस किसके लिए यूज़ करना है या प्लस के किसके लिए। तो ये याद रखेंगे कि इसके लिए, जैसे मैं कहता हूँ कि कॉज ऑफ अल्फा बाई 2, आप उसके लिए याद रख लें कि इसमें प्लस आता है तो आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉज ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएगी कि अगर इस कॉज के लिए प्लस आ रहा है तो साइन के लिए माइनस आएगा, तो वो 1 माइनस कॉज ऑफ अल्फा बाई 2 बन जाएगी। अब टेन के लिए ये है, टेन साइन ओवर कॉज होता है, तो आप साइन की जो वैल्यू माइनस वाली आ रही है उसको ऊपर लिख दें और प्लस वाली को नीचे लिख दें, या जो आपने मेमोराइज की हुई है कि साइन के लिए माइनस आता है या कॉज के लिए प्लस आता है, आप उसको उसके नंबर पे लिख दें और दूसरी को नीचे डिवाइड कर दें और होल स्क्वायर रूट लिख दें। उसके बाद ये जो दो मैंने लिखी हैं ये बेसिकली आपकी बुक पे मेंशन नहीं है कि ये हाफ एंगल में आती हैं, यानी यही ज़्यादातर हाफ एंगल में मेंशन की हुई हैं। तो ये भी आपके पास दो फार्मूलाज ही समझ लें क्योंकि ये आपके आगे एक्सरसाइजेज में यूज़ होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको अच्छे तरीके से मेमोराइज करेंगे और अगर कोई भी इनमें डिफ़िकल्टी हुई तो आप ज़रूर पूछेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज हैं। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज में आपको प्रूव नहीं करवाऊंगा, जस्ट मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज क्या हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज हमारे पास क्या है। स्टूडेंट ये हमारे पास ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी हैं, ये मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दी है, मैं इनका प्रूव नहीं बताने वाला। प्रूव आपका टेन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा या कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा,
या टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा उन्हीं के मुताबिक होगा। जहाँ पे हमने बीटा की जगह अल्फा रिप्लेस किया था प्रीवियस आइडेंटिटीज़ में, तो इनमें आप जो है ना अल्फा की जगह सॉरी बीटा की जगह टू अल्फा रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपके पास ये आइडेंटिटीज़ बन जाएंगी। अब ये आपके सामने है साइन ऑफ 3 अल्फा है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा है, कॉज ऑफ 3 अल्फा है 4 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा, और टेन ऑफ 3 अल्फा है 3 टेन अल्फा माइनस 10 क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट ये आइडेंटिटीज जस्ट आपने मेमोराइज करनी है, और जो प्रीवियस आइडेंटिटीज हाफ एंगल और डबल एंगल मैंने बताई हैं उनको आपने वॉच भी करना है, अच्छे तरीके से मेमोराइज भी करना है, और उनका प्रूफ भी आपने प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट ये यूनिट नंबर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है जो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिहाज से एजे के बोर्ड और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान बोर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना पेपर में शामिल किए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से वॉच करेंगे और प्रीवियस लेक्चर्स को भी वॉच करेंगे, और इनमें से किसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप उसको कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को जो है ना क्लियर कर सकूं, और मेरी तरफ से इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर जो है ना काम करवाया जाए, और आप लोग कोऑपरेशन अपनी जारी रखें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना मत भूलें, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।